वेरी गुड डे चिल्ड्रन। अभी अभी आपने सीखा स्वराक्षर री की मात्रा किस तरह दिया जाता है और व्यंजनाक्षर र का प्रयोग यहाँ पर दो तरह का होता है, एक पदेन और एक रेफ। आप अभी पदेन का प्रयोग किस तरह किया जाता है इसके बारे में जान लिए हो। अभी मैं आधे र मतलब रेफ का प्रयोग किस तरह किया जाता है इसके बारे में समझाना चाहूँगी। कोई भी अक्षर तब पूरा होता है जब उसमें स्वर मिला होता है। इस बात को आप भली भांति जानते हो बच्चों। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಕ, क प्लस आ का। आप 12 कड़ी तो लिख चुके हो। यहाँ पर क आधा है तो उसे अ मिलकर क पूरा अक्षर बनता है। इसी तरह आधे र का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए और अक्षरों के उदाहरण है। जो पूरी पाई बीच में होता है तो पूरी पाई के साथ अक्षरों को हम आधा कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क यहाँ पर लिखा है। अगर पूरी पाई अक्षर के बाजू में होता है तो हम क्या करते हैं, इस पूरी पाई या स्टैंडिंग लाइन को उस अक्षर से निकाल कर उस अक्षर को आधा करते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ र का किस तरह प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर ये सभी अक्षर आधे आधे हैं। यहाँ पर ट ठ ड ये पूरी पाई नहीं है इन अक्षरों को, है कि नहीं। इसी तरह जो इन सारे अक्षरों को आधा करते हैं लेकिन जिनकी कड़ी पाई या पूरी पाई नहीं होती है, स्टैंडिंग लाइन नहीं होती है, उन अक्षरों के नीचे हम एक छोटा सा वक्र रेखा देते हैं, है कि नहीं बच्चों, आड़ी रेखा। इसलिए यहाँ पर सभी अक्षर स्वर के बिना है। ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು। आधे र मतलब क्या है यहाँ पर, रेफ। मैंने बताया था आधे र। देखिए यहाँ पर इसके नीचे एक वक्र रेखा है छोटा सा, है कि नहीं। ये इंडिकेशन क्या देता है, अक्षर आधा है मतलब बिना स्वर के है। इसका चिन्ह होता है रेफ। हर अक्षर के ऊपर इस चिन्ह को देकर हम आधे र का या आधा र का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण है कर्म। देखिए कर्म, उच्चारण कीजिए आप भी मेरे साथ, कर्म। यहाँ पर क पूरा है, र कर 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 नहीं है, है कि नहीं। इसलिए र यहाँ पर आधा है और म कर्म, है कि नहीं। अगर र पूरा होता तो कर्म बनता। यहाँ पर र आधा है इसलिए है कर्म, है कि नहीं बच्चों। उच्चारण का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आधे र मतलब ब्रैकेट में दिया गया इसका चिन्ह, रेफ को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, रेफ। ವ್ಯಾಕರಣದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು रेफ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು। यहाँ पर देखिए दीर्घ एक शब्द दिया गया है, दीर्घ, है कि नहीं। दी यहाँ पर क्या बनता है, दी इज इक्वल टू द आधा है प्लस ई, ये बना दी। र देन यहाँ पर घ, है कि नहीं। घ आधा है प्लस अ मिलकर ए बन गए पूरा घ। यहाँ पर दीर्घ ऐसे बनता है। अगर यहाँ पर दी र घ, र आधा नहीं होता तो इसका उच्चारण कैसा होता,
दी र घ। लेकिन हमें क्या करना है, सही वर्तनी के साथ लिखना है। अगर आप यहाँ कहीं पर भी दीर्घ लिखे तो गलत हो जाएगा, आपको लिखना है दीर्घ। तो फिर यहाँ पर र का प्रयोग आधा होता है, घ के ऊपर रेव के चिन्ह से हम इंडिकेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, इसी तरह आधे र का प्रयोग में यहाँ पर और एक उदाहरण है आशीर्वाद। यहाँ पर आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप सोचिए। पहला शब्द भी पढ़िए और दूसरा शब्द भी पढ़िए। पहला पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। आशीर्वाद बनता है, आशीर्वाद है कि नहीं, आशीर्वाद। यहाँ पर दूसरा शब्द पढ़िए, आशीर्वाद है कि नहीं। कोई भी व्यंजनाक्षर के पहले आधा र का उच्चारण होता हो, हमें क्या करना है, रेव चिन्ह का इस्तेमाल करके आधे र का प्रयोग करना पड़ता है। पहला पढ़े तो आप आशीर्वाद बना, सेकंड वन आशीर्वाद बना, है कि नहीं। यहाँ पर आशीर्वाद में क्या होता है, श से पहले आधे र का उच्चारण होता है, ये गलत है। और आशीर्वाद आ पूरा है, शी पूरा है, र यहाँ पर आधा बनता है व व्यंजनाक्षर से पहले। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो फिर यहाँ पर मैंने दिखाया है आशीर्वाद, यहाँ पर इंग्लिश स्पेलिंग भी है। आशीर्वाद, आशीर्वाद कौन सा सही है, ग्रीन अक्षर में जो है वो सही है। तो फिर रेफ चिन्ह को आप अच्छे से याद रखें, और मैं समझती हूँ आप इस चिन्ह का प्रयोग अभी अच्छे से करोगे, वर्तनी का गलती नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर हम कुछ शब्द पढ़कर उनको अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर र एक अल्फ़ाबेट है, व्यंजनाक्षर है। इनके शब्द कौन कौन से हैं, रथ, रस्सी, रबड़, भारत। रत, र प्लस अ पूरा उच्चारण हो रहा है इन अल्फ़ाबेट्सों का। अभी हम रेव के उच्चारण देखेंगे। यहाँ पर कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा, है कि नहीं। आप उच्चारण की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने इन्हें खोलकर लिखा है, विस्तरित रूप में यहाँ पर लिखा है कर्म। कैसे बना, क प्लस र आधा प्लस म, कर्म। व्यंजनाक्षर के पहले आधा र का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। धर्म, ध प्लस आधा र प्लस म, धर्म। खर्च, ख प्लस र आधा र प्लस छ, खर्च। वर्षा, व प्लस आधा र प्लस शा, यहाँ पर ये बना वर्षा। अभी मैं समझ रही हूँ आपके इन सारे अक्षरों और को मिलकर लिखने से कैसे कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा होता है। ठीक है बच्चों, अभी हम रेफ और पदेन, र एक अल्फ़ाबेट के रूप में, र रेफ के रूप में, र दो पदेन के रूप में अभी हम सीखेंगे। पहले पढ़ेंगे र अक्षर के शब्द रत, रस्सी, रबड़, भारत। अभी रेफ चिन्ह का इस्तेमाल करके हम आधे र का यहाँ पर पढ़ेंगे, इस्तेमाल करके शब्द लिखेंगे और पढ़ेंगे कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा। अभी पदेन है, ये एक छोटा सा आड़ी लाइन है, वक्र रेखा, जो अक्षर के नीचे पूरी पाई अक्षरों को दिया जाता है। मतलब जिन अक्षरों के स्टैंडिंग लाइंस होते हैं वहाँ पर आड़ी लाइन देकर हम इस पदेन का इस्तेमाल करते हैं। क्रम, क्रम, देखिए यहाँ पर क आधा बना, र पूरा है, क्रम, है कि नहीं। क्र, क्र, र पूरा है, र का उच्चारण पूरा है। प्राण, प आधा, र पूरा। समुद्र, भ्रमण। और एक यहाँ पर चिन्ह है ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। इन सारे अक्षरों को पढ़ते पढ़ते मैं समझ रही हूँ बच्चों
आप अच्छे से सीख गए होंगे। धन्यवाद।